कोई भी बीमारी उसे नहीं होगी यार। अगर कोई बीमारी की बात करे ना तो उसे मोटापा होगा, ना तो उसे किडनी की बीमारी होगी, ना तो उसे लीवर की प्रॉब्लम होगी। इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा जो दर्शक जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए तो प्लीज गाइज हमारे चैनल जीएचके को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन यानी घंटे का बटन दबा देना यार, ठीक है। प्राणायाम के बारे में आज मैं कुछ विशेष बताऊंगा जो कि बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के हमारे वीडियोस को देखना दोस्तों, बहुत ही फायदा होगा। जी हाँ, तो प्लीज गाइज इधर उधर बिल्कुल ध्यान भटकाने से बगैर जो हमारे वीडियोस को देखना है। हाँ देखो ऐसा है, प्राणायाम के बारे में सुन लो। प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने ठीक ही कहा है कि श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम, ठीक है। मतलब यानी कि प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगी जो प्राणायाम कर रहा होता है, प्राणायाम के द्वारा आत्मा के प्रकाश में बाधक जो होता है उसको हटा देता है। जी हाँ, यानी कि शरीर मन तथा प्राण को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम जो है बहुत ही अच्छा साधन है। हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन अगर प्राणायाम करता है तो कम से कम 2000 बीमारियों से वो बचा रहेगा। यानी कि वो हमेशा जवान रहेगा, वो हमेशा फिट रहेगा, कोई भी बीमारी उसे नहीं होगी यार। अगर कोई बीमारी की बात करे ना तो उसे मोटापा होगा, ना तो उसे किडनी की बीमारी होगी, ना तो उसे लीवर की प्रॉब्लम होगी, ना तो उसका ब्रेन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये तो छोड़ो, फीवर तक उनको नहीं आने वाला है। कुल मिला के आप ये समझ लो कि एक प्राणायाम जो होता है बॉडी को चक्र में घेर लेता है। हाँ, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ाने वाला है, बढ़ा देता है दोस्तों। जी हाँ, इसके निरंतर आयाम से अंतर चेतना जो है, इंटरनली जो पावर होती है वो जागृत होती है, स्नायु मंडल की शुद्धि भी हो जाती है दोस्तों। शरीर का कोई भी रोग ऐसा नहीं है, कोई भी रोग के बारे में चाहे वो थायराइड ही क्यों ना हो दोस्तों। हाँ, असाध्य बीमारी की अगर बात करें, वो कैंसर की भी क्यों ना बात करें मैं, जी हाँ दोस्तों, वो रोग भी आपको नहीं होने वाला है। जी हाँ, मैंने ये कहा शरीर का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो प्राणायाम के अभ्यास से ठीक ना हो जाए। अब बताओ भाई, बिना पैसे के यार, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राणायाम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर अग्रसर होने का पहला द्वार होता है। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि हम जब श्वास लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वायु में मिली हुई ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो है जिसकी शरीर को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों, वो ग्रहण करता है तथा उससे जीवनी शक्ति जो है प्राप्त करते रहता है, प्राप्त करते रहता है और बीमारियों को फाइट करता है, फाइट करता है। जी हाँ, निरंतर। दोस्तों एक बात जान लो, यह क्रिया सोते जागते निरंतर चलती रहती है। जी हां, वैसे तो सभी प्राणी जाने अनजाने में हर समय प्राणायाम करता ही रहता है भाई, चौकरी की बात नहीं है ये। जी हां, प्राणायाम में मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती है। कितनी क्रियाएं होती है दोस्तों? 3 क्रियाएं होती है। माय डियर फ्रेंड्स, उस 3 क्रियाओं को मैं बताने वाला हूं। अगर जान लोगे तो मैं कह रहा हूं आपके लाखों नहीं करोड़ों रुपए बच जाएंगे। जी हां, अब देखो भाई, पहली क्रिया की अगर बात करें तो श्वास लेना, दूसरी क्रिया की बात करें तो श्वास को छोड़ना, तीसरी क्रिया की अगर बात करें तो उसे कुछ क्षण अंदर और फिर उसके बाद बाहर छोड़ना, यानी कि रोकना, कुछ क्षण अंदर रोकना हवा को, ठीक है। इसी क्रिया को विधि अनुसार ध्यान तथा लगन से भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो उसको ही प्राणायाम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे शक्ति यानी कि पावर संपन्नता होती है, पावर की प्राप्ति होती है। हां ठीक है, अब देखो भाई मैंने क्या कहा, हमारे शरीर में, ये भी जान लो आप, हमारे शरीर में कुल मिलाकर के 72,000 नस नाड़ियां होती है, नसें होती है। मेरी बात को समझो, कितने टोटल मिला के 72,000, इज दैट क्लियर? जिनमें 10 जो है वो स्पेसिफिकेशंस है और उनमें भी 3 विशेष होता है, ठीक है। वास्तव में ये 3 नाड़ियां न होकर क्या है, ये स्नायु मंडल ही है। ये साइंटिस्ट मानता है, ये विज्ञान कहता है, ठीक है।
ये 3 होते हैं, कौन सा? इड़ा या चंद्र नाड़ी, ठीक है, इड़ा या चंद्र नाड़ी। यह शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है, इस साइड को, ठीक है, नियंत्रण करता है। यह ठंडी है तथा मानव के विचारों का नियंत्रण करता है, कंट्रोल में रखता है ये। पिंगला या सूर्य नाड़ी, दूसरा क्या है? पिंगला या सूर्य नाड़ी। दोस्तों यह जो है शरीर के दाएं भाग को नियंत्रण करता है, ठीक है, पहला जो है वो बाएं भाग का, उसके बाद जो है ये क्या करता है? ये दाएं भाग का। यह गर्म तथा व्यक्ति में प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है, ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जो है, ठीक है, जिसको आत्मा, सोल कहते हैं, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट तीसरा है सुषुम्ना। यह मध्य नाड़ी होता है, मेरुदंड के ध्यान से सुनो आप, मेरुदंड के मध्य में से होकर मूलाधार तक जाती है। ये ना गर्म और ना ठंडी, परंतु दोनों के संतुलन में सहायक होता है। यह प्रकाश तथा ज्ञान को देता है। ये मनुष्य के शरीर में ये 3 प्रकार की नाड़ियां जो होती है, जैसे इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना, ठीक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, स्पेसिफिकेशंस होता है। दोस्तों एक बात जान लो, प्राणायाम का उद्देश्य इड़ा तथा पिंगला में ठीक संतुलन स्थापित करके सुषुम्ना के द्वारा प्रकाश, जो रोशनी होता है दोस्तों, प्रकाश तथा ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है ये, ठीक है। शारीरिक दृष्टि है या ये, इसे शारीरिक दृष्टि प्राप्त होती है। इन तीनों नाड़ियों में ठीक ठीक संतुलन होना है, उसके बाद आरोग्य होना है, बीमारी को नहीं होने देगा, उसके बाद बल प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा तथा लंबी आयु, 70 साल नहीं जीना है, 200 साल तक जीना है, हां, लंबी आयु, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या कहा? आपको इनसे लंबी आयु भी मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम करके, ठीक है। एक चीज और जान लो आप, क्या है कि हमारे शरीर में सभी अंगों में वायु जो है वो चलता रहता है, वायु का परिभ्रमण होता रहता है, ठीक है, पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में दोस्तों सभी अंगों में वायु का परिभ्रमण होने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो हमारे पूरे बॉडी में यानी कि पूरे शरीर में रक्त की नालियां तथा कोशिकाओं का जाल सा बिछा हुआ, अगर वो टोटल जाल को निकाल दिया जाए ना, हमारे शरीर के टोटल जाल को बिछा दिया, अगर निकाल दिया जाए और उसको अगर इंची टेप से अगर मापा जाए दोस्तों, कम से कम 70 किलोमीटर जाएगा। कितनी, मतलब दोस्तों ये जानकारी की बात है। ये सभी नालियां तथा कोशिकाएं इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना से किसी न किसी रूप से क्या है, जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इनमें ही श्वास प्रश्वास के द्वारा वायु के परिभ्रमण से रक्त का क्या होता है, संचार होता है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में ब्लड का आदान प्रदान होता है। मेरी बात को समझो। अब देखो भाई, ऑक्सीजन रक्त में पहुंचकर उसे शुद्ध करती है, यह बात भी सही है, ठीक है, तथा उसका गंदा तत्व जो होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में श्वास के द्वारा, प्रश्वास छोड़ने वाला जो है, प्रश्वास के द्वारा बाहर निकल जाता है ये, ठीक है, बाहर निकल जाता है दोस्तों। अब ये क्या है, देखो यह आवश्यक है माय डियर फ्रेंड्स, यह बिल्कुल आवश्यक है कि श्वसन क्रिया का, जो हम श्वास लेते हैं श्वसन क्रिया का नियंत्रण करने वाले सभी अंग स्वस्थ तथा शक्तिशाली रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप ही बताओ। अगर मेरा जो भी प्रणाली है, जो भी मेरा तंत्र है, अगर वो अस्वस्थ हो जाए तो श्वास लेने में हमें परेशानी होगी। जब श्वास लेने में परेशानी होगी तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाएगा भाई, सही ढंग से। अब देखो, प्रायः श्वास क्रिया के अंगों की दुर्बलता के कारण ही श्वास की बीमारी होती है। जी हां, ये बात को समझो। इसीलिए दोस्तों तो मैंने ये कहा कि प्रायः श्वास की दुर्बलता जो होती है दोस्तों, उसी के कारण श्वास क्रिया उचित ढंग से नहीं कर पाती है, फलतः अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मेरी बात को समझ में आ रही है? अगर वो ठीक हो तो कोई रोग नहीं आएगा, ठीक है। इसका तात्पर्य माय डियर फ्रेंड्स ये है कि जिस मात्रा में हमारे अपने शरीर में स्थित नाड़ियां तथा अंगों की तोड़ फोड़ जीवन काल में होती रहती है 24 घंटा, ठीक है, होती रहती है,
उसी मात्रा में उनकी क्षतिपूर्ति ना होने के कारण ही हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में तभी होती है जब श्वास क्रिया ठीक ढंग से नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों, अब देखो भाई, जब ये ठीक नहीं हो पाएगा तो रोग उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, ये प्राणायाम से न केवल इन अंगों की दुर्बलता ही दूर होती है, बल्कि उनमें शक्ति संपन्नता भी बढ़ती है। ठीक है, पावर भी बढ़ती है दोस्तों, जिसके कारण जो प्राणायाम कर रहा है वो प्राणी, ठीक है, उनको प्राणों तथा स्नायु मंडल पर कंट्रोलिंग पावर करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है वो। हाँ, यानी कि ये देख लो कि अगर कोई भी व्यक्ति प्राणायाम की क्रिया को सही ढंग से किया तो वो अपनी मृत्यु पर विजय पा सकता है। प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से आपके फेफड़े में लचीलापन बढ़ता है। प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर को प्राप्त होता है। प्राणायाम का अभ्यास करने से और शरीर के विकार को बाहर निकलने में मदद होता है। शरीर की सभी बीमारियां जो है वो आपका बाहर निकलने में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है। प्राणायाम करने से मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन का जो पावर है दोस्तों, उसके अंदर स्नायु मंडलों पर भी प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के सभी विकार दूर होते हैं, याददाश्त मजबूत होता है। ठीक है, कभी भी एपिलेप्सिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। मेरी बात को समझो। तो दोस्तों, प्राणायाम करने से एक चीज जान लो कि आपके मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। शरीर के अन्य अंग की अगर बात करें तो आंखें हैं, कान है, जिह्वा है, गला है, आदि पर भी दोस्तों प्राणायाम का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जी हां, इसलिए उनकी जो है, जब ये प्राणायाम करेंगे तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। प्राणायाम करने से आपके आमाशय मजबूत होगा, प्राणायाम करने से आपका लीवर मजबूत होगा, प्राणायाम करने से आपका क्लोम ग्रंथि मजबूत होगा, प्राणायाम करने से आपका गुर्दा मजबूत होगा, प्राणायाम करने से आपका जो आंत जो है, इंटेस्टिनल जो है वो मजबूत होगा, वो स्वस्थ रहेगा। इन सभी अंगों में शुद्ध रक्त, शुद्ध ब्लड को परिभ्रमण कराने के लिए दोस्तों प्राणायाम करना तो बहुत ही जरूरी है। तो आई होप दोस्तों ये प्राणायाम का जो ट्रिक था आप सब समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरह का जो भी आपका बिल्कुल बूम वाली जानकारी दोस्तों हमारा जीएच केयर चैनल ही देगा। सो प्लीज गाइज, हमारे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो यार, हमारे वीडियोस को आप लोग देखो, क्योंकि आप एक बार वीडियो में इंटर तो करो, फिर आपको उनके ज्ञान के बारे में पता चलेगा। सो प्लीज गाइज, हमारे वीडियो तो अगर अच्छा लगता है वीडियोस तो इनको लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करो। तब तक अगले वीडियोस के लिए कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।